वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इमरान खान पर तनकीद। कहते हैं इमरान खान को एक एक सवाल का जवाब देना होगा। अराजी स्कैंडल में 5 अरब रुपए का गबन किया गया। इमरान खान ने 458 कनाल अराजी अहलिया के नाम पर ली, 200 से जायद कनाल फरह के नाम पर ली। पंजाब से इकट्ठी होने वाली रकम वज़ीर आला हाउस जाती थी या बनी गाला। वफाकी वज़ीर ने कहा कि अगर वो सब कुछ बताना चाहते हैं तो अच्छा है, कौम को बताएं कि 2014 के धरने क्यों दिए थे, इसके पीछे कौन था, क्या इक़्तिदार से बाहर रहना आपको हरासा करना लगता है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि कलअदम टीटीपी के साथ बातचीत प्री डायलॉग स्टेज पर है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि जमहूरियत आज़ादी ए इजहार के हामी एहतजाज के लिए बाहर निकलें। इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि आज फाशिज्म के खिलाफ खड़े नहीं हुए तो जमहूरियत और मुल्की आज़ादी का इख्तिताम होगा। उन्होंने कहा कि तनकीद करने वालों को डराया धमकाया और खामोश कराया जा रहा है। इमरान रियाज की गिरफ्तारी और अयाज अमीर समेत दीगर सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान की अहलिया पर बड़ा इल्ज़ाम। कहती हैं साइफर से मुतल्लिक़ ख़त बुशरा बीबी की हिदायत पर निकाला गया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर इत्तलात ने साबिक़ वज़ीर आज़म को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इमरान खान को सब कुछ उस वक्त याद आता है जब इनके स्कैंडल सामने आए। तहकीकात का अमल तेज़ हो चुका है, आपकी चोरियाँ सामने आएंगी। बनी गाला में हीरों का कारोबार, ज़मीनों पर कब्जे और तोशा खाना के रेट्स लगाए जा रहे थे। रहनुमा पीटीआई हलीम आदिल शेख को मॉडल टाउन कचहरी लाहौर पेश कर दिया गया। वकील हलीम आदिल शेख का कहना है कि अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली को गुज़श्ता रोज़ से हिरासत में लिया गया है। जब गिरफ्तार किया गया तो कोई FIR नहीं थी। आज सुबह 10:30 बजे FIR दर्ज हुई। वकील हलीम आदिल शेख ने अदालत से कहा कि दरख्वास्त है उन्हें बजरिया जहाज़ कराची ले जाया जाए। क्या तहरीक इंसाफ समझौते के लिए तैयार? PTI रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि हम ग्रैंड डायलॉग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सियासी मसाइल का हल चाहते हैं लेकिन पहले इलेक्शन की तारीख दी जाए। फवाद चौधरी ने कहा कि हर दूसरे दिन एक नया स्कैंडल सामने आ रहा है। हुकूमत पै दर पै ऐसी हरकतें कर रही है कि जमहूरियत ख़त्म ही हो जाए। PTI का आज चीचावतनी में इंतखाबी मुहिम का पहला जलसा गाह में बारिश के बायस पानी जमा। इमरान खान का आज चीचावतनी में खिताब मुतवक्के। अटक की मकामी अदालत ने मारूफ सहाफ़ी और एंकर इमरान रियाज का केस रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया। अदालत ने इमरान रियाज को रावलपिंडी पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस इमरान रियाज को लेकर रावलपिंडी रवाना। मजिस्ट्रेट यासिर तनवीर ने कहा कि मुकदमा मेरे दायरे इख्तियार में नहीं। इमरान रियाज खान को दरख्वास्त जमानत के लिए अटक की मकामी अदालत में पेश किया गया। सहाफ़ी इमरान रियाज ने कहा कि मुझे जेल में भेजा है तो भेज दें, निकल कर भी वही करूंगा जो कर रहा हूँ। बलोचिस्तान में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। कोयटा आफत ज़दा करार। सैलाबी रेलों में बहकर जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 31 हो गई। वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली शेरी रहमान ने कहा कि मानसून बारिशों से अब तक 77 अमवात हो चुकी हैं। कोहलू समेत मुख्तलिफ शहरों में कच्ची राब्ता सड़कें टूट गईं। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। सदर आरिफ अलवी की लवाहिकीन से ताज़ियत। हुकाम को आफत ज़दा इलाकों में लोगों की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत कर दी। सूबाई वज़ीर कानून अहमद खान का कहना है कि इमरान रियाज खान ने पाक सऊदीया ताल्लुकात पर बेबुनियाद वीडियो अपलोड की। अहमद खान ने मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान को ज़िमनी इलेक्शन में वाज़ेह शिकस्त नज़र आ रही है। फवाद चौधरी के मुताबिक फ़ौज का किरदार सियासी होना चाहिए। आज़मीन हज के लिए सऊदी हुकाम का बड़ा इक़दाम। वीज़े ताख़ीर से जारी होने वाले आज़मीन हज के लिए सऊदी हुकूमत ने आमद के औकात में तोसी कर दी। सऊदी सिविल एविएशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज़मीन हज को जुमेरात 7 जुलाई रात 12 बजे तक दाखिले की इजाज़त होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक हज वीज़ा पॉलिसी के लिए गैर मामूली तब्दीली की जा रही है। आज़मीन को किंग अब्दुल अजीज़ बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के ज़रिए मुमलिकत में दाखिले की इजाज़त होगी। मनासिक हज का आज से आगाज़। आज 10 लाख आज़मीन हज मिना रवाना होंगे। डॉलर का जोर, रुपया कमज़ोर। अमरीकी करेंसी की कदर में आज मज़ीद इजाफा। इंटरबैंक में कारोबार के अख्ताम पर मज़ीद 99 पैसे इजाफे के बाद अमरीकी डॉलर 207 रुपये 99 पैसे पर फ़रोख्त हुआ। पड़ोसी मुल्क भारत में 35 साला मुस्लिम रूहानी पेशवा को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान रूहानी पेशवा ख्वाजा सैयद चिश्ती मकामी तौर पर सूफ़ी बाबा के नाम से मशहूर थे। पुलिस ने बताया कि ख्वाजा सैयद चिश्ती के सर में गोली लगी और वो मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि कातिल फरार होने में कामयाब हो गए। लाहौर और कराची समेत मुल्क के बेशतर शहरों में बादल एक बार फिर बरस पड़े। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेश गोई। शहर कायद के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। जनूबी पंजाब में भी वक्फे वक्फे से बारिश जारी। मुल्तान और दीगर शहरों में बारिश से हब्स का खात्मा। गर्मी का जोर टूट गया।
मानसून सीजन में मुमकिन सैलाब के खदशे के सबब वज़ीर आला पंजाब ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने पॉइंट्स टेबल पर तीसरी पोजीशन संभाल ली। स्लो ओवर रेट पर पॉइंट्स की कटौती ने भारत को तनज़्ज़ुली पर मजबूर कर दिया। खिलाड़ियों को मैच फीस का 40% जुर्माना बर्दाश्त करना होगा।